In today's lecture, we are going to start our new topic, that is dual nature of radiation and matter. So, what is the meaning of dual nature? The term dual means two and the term radiation means light. It means जो हमारी लाइट होती है वो अपने दो नेचर शो करती है. ठीक है, जैसे हमने अपने प्रीवियस जो हमारे चैप्टर थे ऑप्टिक्स, उसमें हमने पढ़ा कि जो हमारे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब कुछ पॉसिबल है कब, जब हमारी लाइट वेव नेचर शो करती है. ठीक है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें हमारी किस वजह से हो पाती है कि जो हमारा लाइट का वेव नेचर होता है. चैप्टर में हमें ये आगे पता चलेगा कि जो हमारी लाइट होती है वो एज अ पार्टिकल नेचर भी शो करती है. जो हमारी लाइट होती है उसका पार्टिकल नेचर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. जैसे कि इसमें आगे एक्सपेरिमेंट होंगे. जो मेन एक्सपेरिमेंट इसमें है जिससे हमारी ये चीज़ प्रूव होती है कि जो हमारी लाइट है वो हमारा पार्टिकल नेचर शो करती है, वो एक्सपेरिमेंट हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो हम इसमें आगे स्टार्ट करते हैं. पहला हमारा टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रॉन इमिशन. द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब क्या है कि हमारे इलेक्ट्रॉन का इमिट होना फ्रॉम अ मेटल सरफेस. द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन. जो हमारा मेटल सरफेस होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, ये हमें पता है. उसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव होते रहता है. तो उससे हमारे इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना है, यानी कि किसी मेटल से हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना. ये हमारा कोई मेटल सरफेस है, इसमें क्या हो रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे होंगे. यहाँ से क्या होगा, जब हमारे इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन. ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए खुद से तो बिना किसी की हेल्प से बाहर निकलेगा नहीं, तो इसमें हमें क्या देनी पड़ती है, कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सामने लिखा हुआ है, वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन. कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें दें कि जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए. उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, जिसको यहाँ पे किससे डिनोट करा हुआ है, फाई नॉट से. ठीक है, फाई नॉट से इसको डिनोट करा हुआ है. जो हमारा इसको मेज़र हम करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ओके, सो हमारा वर्क फंक्शन क्या था, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. कि हम कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे कि जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस में वो वहाँ से इमिट हो जाए, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन. अब हमारे अलग अलग मेथड होते हैं इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन. तो सबसे पहले इसमें हमारा मेथड है थर्मो आयनिक इमिशन. इसके नाम से हमें पता चल रहा है, थर्मो मीन्स हीट. हीट की हेल्प से जो हमारा इमिट होता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं थर्मो आयनिक इमिशन. इन दिस मैथड द मेटल इज हीटेड टू अ सफिशिएंट टेम्परेचर टू इनेबल द फ्री इलेक्ट्रॉन to leave the metal surface. The number of electrons emitted depend upon the temperature. The higher the temperature, the greater is the emission of electron. The ejected electron are called thermal electrons. ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, जो हमारा मेटल होता है उसको क्या हम एक सफिशिएंट टेम्परेचर में एक हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो सरफेस को छोड़ के बाहर इमिट हो जाते हैं. The number of electron emitted per depend upon the temperature. जितने हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वो सब हमारे डिपेंड होते हैं हमारे टेम्परेचर में. द हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितना हायर हमारा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा अमाउंट में हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे. द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन्स.
इस प्रोसेस की हेल्प से जो हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं बाहर को, उसको कहते हैं हम थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सेकंड अब हमारे पास है फील्ड इमिशन। इन दिस मेथड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड that is a high positive voltage is applied at the metal surface, which pulls the free electron out of the metal surface. Because of the attraction of positive field, the strong the electric field, the greater is the electron emission. The ejected electron are called filled electrons. अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस मेटल सरफेस में, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो उस मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर को इमिट हो जाएंगे। जितना ज़्यादा हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस मेथड की हेल्प से जो हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो कि हमारे चैप्टर में मेन टॉपिक है। इसी के बारे में हम पूरी आगे स्टडी करेंगे कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। जो इसका टर्म है फोटो इलेक्ट्रिक, इसका इसी से हमारा टर्म का पूरा पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। फोटो मीन्स क्या होती है, फोटो मीन्स हमारा होता है लाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट की हेल्प से हमारा जो खाने बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। वैसे जो इस फोटो इलेक्ट्रिक में टर्म फोटो है इसका मीनिंग भी है लाइट। इलेक्ट्रिक मीन्स, इलेक्ट्रिक यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन को इसमें डिनोट करा हुआ है, यानी कि जो हमारी लाइट की हेल्प से जो हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उस मेथड को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इन दिस मेथड द एनर्जी ऑफ लाइट falling upon the metal surface is transferred to the free electron within the metal to enable them to leave the surface. The greater is the intensity of light beam falling on the metal surface, the greater is the photoelectric emission. The ejected electrons are called photoelectrons. अब इस मेथड में क्या होता है कि हम एक लाइट को हम इसमें फॉल कराते हैं किसी मेटल सरफेस में। इन दिस मेथड द एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन द मेटल सरफेस is transferred to the free electrons within the metal to enable them to leave the surface. जैसे हमारी एनर्जी, जो हमारी लाइट होगी वो फॉल करेगी हमारी मेटल सरफेस में, तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे, जैसे उनको एनर्जी मिलेगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन के होंगे बाहर को इमिट हो जाएंगे। द ग्रेटर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट बीम फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, द ग्रेटर इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जितनी ज़्यादा हमारी इंटेंसिटी होगी लाइट बीम की, जो लाइट हमारी फॉल करी मेटल सरफेस में, जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। इसका मीन्स ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, लास्ट इसमें द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस मेथड की हेल्प से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं सरफेस से, उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे हमारे पास टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमने पूरा भी पढ़ा। अब इसमें भी सेम यही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमारा फिनोमिनन होता है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो हमारे इलेक्ट्रॉन का इमिट होना फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। ऐसे नहीं है कि हम कोई भी हमारी लाइट मेटल सरफेस में पड़ी कर हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। उसके लिए क्या होती है, कोई एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, तो ही पॉसिबल होता है कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से इमिट हो जाए। इसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय दिस इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट कंस्टिट्यूटेड टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो करंट। जो हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं इस इफेक्ट की वजह से, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने आगे पढ़ लिया था। और जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हमारा क्या फ्लो होना शुरू हो जाता है,
करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे रेडिएशन हमारी किसी मेटल सरफेस में पड़ेगी, उससे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो हमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो करंट। ओके, आगे हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। जैसे यहाँ नीचे इस डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ से क्यों हमारी लाइट रेज नीचे आई, यहाँ पे जो ये माइनस का साइन है ये किसको इंडिकेट करे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे रेडिएशन इसमें पड़ी, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर के लिए इमिट हो गए। ये प्रोसेस क्या होती है, हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर जो हमारे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इसका मीनिंग क्या होता है, द मिनिमम frequency of a light which can eject electron from a metal surface is called threshold frequency of the metal surface। जैसे कि हमने अभी आगे बताया था कि कोई भी नॉर्मली सिंपल अगर लाइट मेटल सरफेस में पड़ेगी तो हमारे इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट नहीं हो सकते। कुछ मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ अ लाइट, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ अ लाइट जिससे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए मेटल सरफेस से, उसी को क्या कहते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ओके, फिर आगे हमारे पास experimental study of photoelectric effect. We will discuss this topic in our next video. That's all for today. Thank you.